शांत बैठ के ध्यान लगाइए। ध्यान में 3 बातें जरूरी रखनी हैं: एकाग्रता, ध्यान और समाधि। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और समाधि। अब कंसंट्रेशन में क्या करना है? जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में शरीर, मन और बुद्धि तीनों को एक लाइन में करना है। तो इसलिए जो मैंने बताया, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड डीप मेडिटेशन, जिसको समाधि कहते हैं। तो पहले का अर्थ क्या बता रहा हूँ मैं कि शरीर और मन बुद्धि को एक लाइन में करना, वो शब्द करेगा। उसके बाद ध्यान में जाना, अपने आप से जुड़ना। तीसरा समाधि, अपने आप में लीन होना। ये सारी की सारी बातें आपकी व्यक्तिगत तौर पर हैं। इसमें हर एक को ये अपनी कहानी है, किसी और की नहीं। अपने से जुड़ना, अपने आप में लीन होना, अपने आप को एक लाइन में रखना, फिर जाकर सत्संग की पूर्ण समझ आ जाएगी कि सत्संग है क्या। इसलिए जीवन के रहते हुए जो ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, वो ही अपने आप को जान लेता है। अपने आप को जानना ही आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना ही परमात्मा को जानना है। दूसरों को जानना मन का काम है, बुद्धि का काम है, शरीर का काम है। इसलिए दूसरों के बारे में मत सोचिए। हाँ, संसार में तो आप तालमेल से काम चलता है। वो मन का काम है, वो बुद्धि का काम है, दिमाग का काम है, शरीर का काम है। लेकिन अपने आप से मिलने के लिए आपको कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, जिसको समाधि कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ तो मैं ये कहता हूँ, अपने आप से मिलिए और अपनी कहानी जानिए, अपनी कहानी सुनिए, अपनी कहानी को पहचानिए और फिर अपने आप को जान जाएंगे। इसलिए किसी दूसरों को जानने की कोशिश नहीं करनी है। जिस दिन आप खुद को जान लोगे, उसी दिन आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा, अहम ब्रह्मस्मि। और ये पूरा विश्व जो है, वासुदेवम एकम कुटुंबम का ज्ञान आपको भीतर से ही आ जाएगा। कहीं ग्रंथों में तलाशने की जरूरत नहीं है, कहीं किताबों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से थोथा ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। आपका गुरु आप स्वयं हैं। स्वयं को जानिए तो गुरु को जान जाएंगे। दूसरों को जानने का प्रयास करेंगे, मान बुद्धि अहम भाव में उलझे रहेंगे। उलझने का नाम संसार है।
और विचार शून्य होने का नाम अपना आप है। इसके लिए संसार में जितनी मान्यताएं समय समय पर बनाई गई, उन मान्यताओं को केवल मान्यता तक ही सीमित रखते हुए उससे आगे मान्यता से परे जो सत्य है उसको जानने की जरूरत है। आपकी हर श्वास क्रिया जो आ रही है जा रही है, वो ही हमारा जीवन है। जब श्वास क्रिया भीतर से निकल जाती है तो ये शरीर जो है एक पूर्णता जड़ अवस्था में चला जाता है। और जब तक इसके भीतर प्राण बाजू आ रही है जा रही है, तो ये जड़ भी है, चेतन भी है, स्वप्न भी है और आदि स्वप्न अवस्था भी है। इसलिए श्वास क्रिया जो प्राण हैं हमारे जो आ रहे जा रहे हैं, इनको अपने पिंड से ऊपर ले जाना है, जहाँ जे जाने के बाद एक ऐसी विद्युत तरंग में बदल जाते हैं जिस विद्युत तरंग के द्वारा शरीर की प्राण बाजू सम में रहते हुए और ना होते हुए भी ऊपर रहती है, और आत्मीय शक्ति के द्वारा हमारा जो जड़ शरीर है वो उस तार के द्वारा जुड़ा रहता है और हम समाधि अवस्था में जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हमें वो प्रतिक्रिया नहीं पता है, समाधि में नहीं जाते हैं, ऐसे प्राण वायु हमसे निकल जाएगी तो मृत्यु हो जाती है। एक को जीते जी मृत्यु कहते हैं, जिसमें जीने की कला आती है। एक काल की मृत्यु है जिसको हम रिवाइव दोबारा नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को दोबारा हम रिवाइव कर सकें, दोबारा अपने आप को एक नॉर्मल स्थिति में ले आए, तो उसके लिए ये योग विद्या जो संसार में तब से है जब से दुनिया की रचना हुई, क्योंकि जिस चीज़ की रचना होती है उसका अंत कैसे होता है, उसका सिस्टम कैसे चलाना है, ये सब कुछ
उसी समय आ जाता है। तो जब दुनिया की रचना हुई, ये सब कुछ उसी समय आ गया। लेकिन संसार की चकाचौंध मायावी शक्तियों के द्वारा ये सब कुछ ढक जाता है। इसलिए हम सत्य को छोड़कर काल्पनिक शक्तियों से अपने आप को जोड़ लेते हैं। जब हम काल्पनिक शक्तियों से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो हमारा सत्य से लिंक टूटता हुआ जड़ प्रवृत्ति में आ जाता है, ड्रीम अवस्था में आ जाता है, और कभी कभी आत्मा की झलक दिख जाती है। लेकिन आत्मा की झलक तो एक शून्य है, वो अपने आप में एक लीनता है। और फिर जब इंसान उसमें अपने आप को स्थित नहीं कर पाता है, फिर उसी संसार की चकाचौंध में उसको मज़ा आता है। फिर वो उधर अपने आप को कहता है यही सत्य है, क्योंकि जो सामने से दिख रहा है, जो कानों से सुनाई दे रहा है, जो जीभ का स्वाद लग रहा है, जो खुशबू बाहर किसी उपवन में चले जाओ फूलों से वहाँ आ रही है, तो ये सारे का सारा कार्यक्रम हमारी जो इंद्रियां हैं उनके विषय हैं, उनके द्वारा हम उसका मज़ा ले लेते हैं। और फिर अपने भीतर उस मज़े को इतना परिपक्व कर लेते हैं कि हमें लगता है कि यही सत्य है। और फिर सत्य के नाम पर हम बड़े बड़े काल्पनिक विचारधाराएं पाल लेते हैं। और फिर वही विचारधारा जो सबके भीतर मन बुद्धि इंद्रियों से प्रेरित होकर उसी में रह जाती है, फिर हम खाली एक कहते हैं माथा टेकी और काम हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं। माथा टेकना, कहीं झुकना एक व्यायाम तो हो सकता है, एक छोटी सी योग की शरीर के योग की प्रतिक्रिया हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए उन चीज़ों की आवश्यकता है, मैंने पहले ही कहा, यथा योगी। लेकिन अपने आप को जानने के लिए हमें प्रकृति को बैलेंस रखने की आवश्यकता है। दिन रात में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे तो आप काम कीजिए शरीर को चलाने के लिए, और 12 घंटे जो बाकी बचते हैं वो ध्यान, समाधि, मेडिटेशन, सत्संग में गुजारना। तो प्रकृति भी समभाव में हो जाएगी और पुरुष भी जो साक्षात अवस्था में हर क्षण प्रकट है, आप उसका
भीतरी आनंद भी ले लोगे। मैं ये जानता हूँ कार्य कठिन तो नहीं, जटिल भी नहीं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवस्थाओं ने उसे इतना जटिल, इतना कठिन बना दिया है कि आप उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा आप अपनी काल्पनिक शक्तियों में लगाते हो, फिर वो कल्पना में ही फंस के रह जाती है। ऊर्जा एक है, उसको कहाँ लगाना है वो आप पर निर्भर करता है, आपके समाज पर निर्भर करता है, आपको जैसा सिखाया जाता है उस पर निर्भर करता है। इसलिए मैं हर सत्संगी को जो जहाँ उपस्थित है वो होश में रहें, कंसंट्रेशन में होश चाहिए, ध्यान में भी होश पूर्वक रहना है, समाधि में लीन होने के बाद भी होश पूर्वक रहना है। क्योंकि ये बेहोशी की यात्रा नहीं है, ये वाह होश की यात्रा है। तभी तो आप समझ पाएंगे कि जब हमने कोई भी कार्य करना हो, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि जब हमने पानी पीना है तो पानी हो जाना है, खाना खाना है तो खाना ही रह जाना चाहिए। जो काम कर रहे हो आप वही हो जाएं जब तक वो कर रहे हैं, और जब तक आप मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, डीप मेडिटेशन इन अवस्थाओं में से गुजरते हो तो वही हो जाओ। जब तुम वही हो जाओगे तो आपको अपने आप को समझने में समय ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन इतना हमने जाल अपने इर्द गिर्द बना लिया है कि उसको काटना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी अभ्यास, डेडिकेशन, लगन, ईमानदारी, पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी, ये सारे जो नियम हैं, जब तुम अपने पर लागू करके उसमें ढलोगे तो ये कार्य बड़ा सरल हो जाएगा। शुरू में परिश्रम, प्रयास करना पड़ता है, फिर उसके बाद अपने आप इसका एक सिस्टम बन जाता है, क्योंकि हमारे भीतर हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार की शक्ति और हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार का योग है। आप करते जाइए, आपको अंदर से ही समय के साथ जो आपकी स्थिति होगी उस स्थिति में गाइडेंस अपने आप मिलती जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ कि सत्संग में आने के बाद आप
समर्पित भाव से सत्संग सुनिए, शब्द कीजिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर बिना पूछे मिलेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि हमें जिस बात के ज्ञान की आवश्यकता है, जिस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता है, वो अपने गाइड के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा सत्संग वाणी में ऑटोमेटिक उसका वर्णन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही परम सत्ता की सनातन संतान हैं। तो जब हम एक ही परम सत्ता की सब संतान हैं, लेकिन जहाँ संसार में आने के बाद वही एक सत्ता हमारे भीतर वास कर रही है, वही ईश्वरीय शक्ति हमारे भीतर है, लेकिन अलग अलग भाषाओं के द्वारा, अलग अलग रस्मों के द्वारा, अलग अलग मान्यताओं के द्वारा हम जिस संप्रदाय में पैदा होते हैं, उसकी मान्यताओं के आधार पर, उसके रीति रिवाजों के आधार पर कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कहीं ना कहीं हमें कोई बांध देता है तो हम रुक जाते हैं। आपके जीवन में संगीत आता है, गीत आता है, नृत्य आता है, और उससे ऊपर कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ध्यान, अपने आप से जुड़ना, समाधि, अपने आप में लीन होना, ये सारी बातें जब शांत रिलैक्स होकर आप बैठते हैं तो ये घटनाएं घट जाती हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जो करना है वो हो जाता है। ये करने से कुछ नहीं होता है, करने के बाद शांत बैठने से अपने आप घटित हो जाती है। जो चीज़ अपने आप शांत हो जाए, वही चीज़, वही शक्ति हमें अपने आप से जोड़ेगी और उस परम सत्ता को, जिसको आत्मतीय शक्ति, जिसको परमात्मा, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं, उसका अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है। तो हमारा जो शरीर है, पाँव से लेकर, पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, ये पूर्ण यूनिवर्स है, पूर्ण विश्व है। बाहर तो इसका एक दृश्य है, दृश्य। इंसान दृश्य में फंस जाता है। जीवन का मजा लूटिए, मैं नहीं कहता हूं नहीं लीजिए, पूरा लीजिए, लेकिन फंसिए मत। मजा फंसा लेता है और भीतर का ज्ञान हमें जगाता है। एक ताकत हमें फंसा रही है, एक ताकत हमें जगा रही है। दोनों आपके भीतर हैं।
फंसाने में मज़ा आता है, इसलिए उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। जागने में होश आ जाती है, लेकिन लोग नींद में ही सब कुछ करना चाहते हैं, होश में नहीं। तो अंधेरे में टटोले मारोगे, चीज़ पास भी पड़ी हुई है, टटोले मारते रह जाओगे, हाथ लग जाए बाई चांस तो लग जाए, लेकिन पूर्णतः उसका आप दृश्य नहीं देख सकते। हाँ, अगर उसी अंधेरे के स्थान पर प्रकाश आ जाए तो वहाँ एक एक चीज़ आपको दिख जाएगी और फिर आप उसे उठाने में गलती नहीं करेंगे। इसी तरह से जब आप अपने भीतर का अंधेरा जो है ही नहीं, आपने जानबूझ के अपनी जोत को ढक दिया, खुद उसको ढक के अंधेरा पैदा कर दिया, तो फिर भीतर का ज्ञान कैसे आएगा? अब आप कहोगे हमने भीतर कैसे ढक दिया, हमने कोई चीज़ तो नहीं रखी है, लेकिन आपने आपके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव और जितने संसार के जड़ पदार्थ हैं, इनके द्वारा उसको ढक दिया है। और ये खुद ढका आपने, किसी और ने नहीं। हम कहते हैं ना कि उसने हमारा काम बिगाड़ दिया, उसने हमारा नुकसान किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपने आप को अंधेरे में रहकर ही जीवन को गुजारना चाहा, तो अंधेरे में आपको कोई थप्पड़ लगा जाएगा, आपको कहाँ पता चलेगा किसने लगा दिया? इसलिए जब अंधेरा नहीं होगा तो थप्पड़ लगाने वाले का तो पता चले जाएगा ना। इसलिए मैं कहता हूँ, कोई कहता है कि उसको ये हो गया, उसको ये कर दिया, वो जंत्र है, वो मंत्र। आप अपने अंदर अपनी लाइट को ऑन रखिए। कौन थप्पड़ लगा रहा है? उसको आने से पहले ही उसको लगा दीजिए, वो आएगा ही नहीं। क्योंकि वो पूर्ण प्रकाश में नहीं है। गड़बड़ वो ही करता है जो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। गड़बड़ वो ही करता है जिसके अंदर काम वासना, जिसके अंदर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, ये सारा सिस्टम उस पर हावी है। कार्यरत भी रहता है, ये अपना काम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप उनके मालिक हो। वो आपके सेवक हैं सारे। काम आपका सेवक है, क्रोध आपका सेवक है, लोभ आपका सेवक है, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, अहम भाव, लेकिन आप उन्होंने उनको मालिक बना दिया है। इसलिए वो कभी भी फिर वही गड़बड़ करेंगे। नौकर को मालिक बनाओगे तो वो गड़बड़ करता है। इसलिए मन, बुद्धि, दिमाग, इंद्रियां, विषय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 महाभूत और ये सारी प्रतिक्रिया जो हमारे भीतर है, इसके आप मालिक हैं। कौन मालिक है? हु एम आई? पहले ये जानिए कि मैं कौन हूँ।
जिस दिन आप जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, उस दिन आप इसके मालिक बन जाएंगे। जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, तब तक ये मालिक ये हैं आपके। क्यों कि जन्म लेने के साथ और शरीर छोड़ने के बीच का जो समय था आपने जो गुजारा है, वो ज़्यादा इन्हीं के द्वारा चलकर गुजारा है। आपने आपको पहचाना ही नहीं है। और फिर तभी तो राग द्वेष, भिन्नता और मन कहीं चला जाता है, बुद्धि कहीं चली जाती है, शरीर कहीं रह जाता है, इसके बीच में एक गैप आ जाता है। वो गैप कभी भरता नहीं है। उस गैप को भरने के लिए ये जन्म मिला है आपको, जो है वर्तमान में। अगर इस जन्म में गैप नहीं भरा तो आप सोचते हैं कि अगले में भर लेंगे। जो आगे की सोचता है या जो पीछे की सोचता है, वो संसार में दुखी रहता है। लिविंग इन द पास्ट एंड थिंक फॉर द फ्यूचर। भूत में रहना, पीछे वाली बातें जो हो चुकी जीवन में, उसमें अपने आप को ले जाना और आगे प्लानिंग बनानी। जिसका दिमाग, जिसका मन, जिसकी बुद्धि इसमें रहती है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ये याद रखना। यही आपके दुख का कारण है। और जो है वर्तमान में, उसमें अपने आप को स्थित कर लेना, उसमें अपने आप को शांत रखना, उसमें ही सब्र में रहना ही आपके जीवन का आनंद है। कोई लंबे चौड़े भाषणों की जरूरत नहीं है। सिंपल जीवन है। पीछे जो हो गया उसको भूल जाइए। जो हो गया, बात गई सो बीत गई, बात गई सो बीत गई। जिसने आना है उसकी चिंता क्यों है? वो आएगा तो देखेंगे, मुकाबला करेंगे उससे। लेकिन मुकाबला तभी होगा जब तुम होश में होगे। होश में तभी रह पाएंगे जिस दिन आप भीतर से ये जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। ओम शिवो अहं। जिस दिन ये भीतर से समझ आ जाएगी, ओम सों अहं ब्रह्मस्मि, तो आपका काम बन गया। भूत मिट गया, भविष्य ने आना है, वर्तमान साक्षात है, तो आप उसमें स्वज में ही ठहर जाएंगे। ठहरने से कोई नहीं ठहर पाएगा। प्रयास कर सकते हो, लेकिन प्रयास तभी सफल होता है जब वो ठीक दिशा में किया जाए। चाहे वो ठीक दिशा में आपने घर में कीजिए, गुरु के पास आकर प्रेरणा लेकर उस मार्ग पर चलिए, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, फिर कब्रिस्तान, शमशान घाट, कहीं भी चले जाइए। उस स्थान की जो महत्ता है वो आपकी वजह से होगी, अगर आप जाग रहे हैं तो। नहीं तो उससे पहले वहाँ अगर एक शमशान घाट पर मुर्दों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है तो फिर उनकी वाइब्रेशन वहाँ काम कर रही है और उनकी जो वाइब्रेशन है वो भड़की हुई होगी। जब वो भड़की हुई वाइब्रेशन आपको स्ट्राइक करेगी तो फिर आप उधर चिंतित हो जाएंगे, चिंतन में नहीं रह पाएंगे। इसलिए अब ये स्थान जहाँ हम बैठे हैं,
जहाँ सत्संग होने से पहले, जहाँ आश्रम बनने से पहले आगुंतक जीव आत्माएं थी। यहाँ पर शब्द के द्वारा उनको गति मिली, वो ठहराव में आई और आज यही स्थान जो है, जो एक खेत हुआ करता था, एक तीर्थ स्थल बन चुका है। तीर्थ होता क्या है? तीर्थ यात्रा हम जाते, तीर्थ का अर्थ ही यही है कि जिस स्थान पर संत महापुरुष सत्संग करते हैं, अपने आंतरिक आत्मीय वाइब्रेशन छोड़ते हैं, अपने आप में अंतःकरण से जागकर उस आत्मीय शक्ति से जुड़कर जो हमारे भीतर है, वाणी बोलते हैं, वो ही स्थान तीर्थ स्थल बन जाता है। और फिर उसी स्थान पर जब जनता आती है, उनको शांति मिलती है। तो ये सारी बातें कौन कर रहा है? हम सब। कैसे? मेरे को समझ आई, मैंने आपको कहा, आपको समझ आई, आप औरों को कहते हो। तो धीरे 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 एक कार्यक्रम जो है वो चलता है। ये एक हम माला में परोए हुए हैं, हम सब एक ही माला के मन के हैं, जिसमें हम सब परोए हुए हैं माला में, लेकिन बिल्कुल जुड़े हैं, और जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। माला के मन के आप माला में डाल दो, सब एक दूसरे से जुड़े हैं और लेकिन अलग भी हैं। इसी तरह से संसार में हम जुड़े हैं, लेकिन अलग। आत्म की शक्ति जो है वो हमें एकांत में अपनी मस्ती में रखती है, कभी किसी के साथ जुड़ने नहीं देगी। सामाजिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बुद्धि स्तर पर हम एक दूसरे से बाहरी तौर पर जुड़े रहते हैं। और आत्मीय शक्ति जब हम जागृत हो जाते हैं भीतर से, तो हम भिन्न होते हुए भी अभिन्न होते हैं। तभी कहा गया है कि मेरी अभिन्न आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों में वास करती है। आत्मा भिन्न एक, शरीर भिन्न भिन्न, सब में वास कर रही है। लेकिन आपके पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक आपका पूरा शरीर कार्यरत रहता है, उसकी वजह से चलता है। लेकिन आप उसे पकड़ नहीं सकते हो। शरीर के किसी भी हिस्से को आप पकड़ सकते हो, लेकिन उस ऊर्जा को तुम पकड़ नहीं सकते। अनुभव कर सकते हो, उस करंट से, उस विद्युत तरंग से आपके शरीर में दिमाग, मन, बुद्धि, दिल, इंद्रियां और आपकी प्राण शक्ति कार्यरत रहती है। इसलिए जो चीज़ जहाँ है वहाँ ही आप उसे ढूंढ सकते हो। आपका गुरु, आपका राम, आपका कृष्ण, आपका सतगुरु आपके अंदर बैठा हुआ है।
कहता है मुझे तुम जिस रूप में मानोगे उसी रूप में प्रकट हो जाता हूं। लेकिन हूं एक, रूप अनेक, हूं एक। तो इसलिए मेरा यहाँ कहने का भाव ये है कि जिस ऊर्जा, अविनाशी ऊर्जा जो कभी मरती नहीं, उसको हम अपने भीतर से ही बड़े शांत भाव में, जब हम ध्यान की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं, तो उसका एक आनंद भीतर से ही उमड़ता है, बाहर से नहीं। बाहर से कभी आनंद नहीं मिलेगा। कुछ क्षण के लिए मजा मिल सकता है। दुनिया का हर पदार्थ, खाने से लेकर संभोग तक, कुछ क्षण का मजा मिल सकता है। आनंद आपको भीतर से मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए अपने भीतर का आनंद लीजिए। जिस दिन आप भीतर के आनंद में लीन हो जाएंगे, तो फिर आप अगर बाहर के जो पदार्थ है, भोजन, वो खाइए अपनी मस्ती में, तो फिर उसी भोजन में भी वो मज़ा नहीं आएगा, वो आनंद आएगा। फिर आप चाहे सूखी रोटी भी खाएं और एक गिलास डाल के अपनी भजन की मस्ती में खाइए, तो मेरा ख्याल उससे बड़ा आनंद नहीं आएगा। मैं वो बात करता हूँ जो प्रत्यक्ष में मैंने जीवन में की होती है, जो प्रत्यक्ष में मैंने जीवन में नहीं की होती है, उसकी मैं सत्संग में चर्चा भी नहीं करता। क्यों? मैंने इसलिए कहा कि अपने आप को जानो। संसार की ग्रंथ, संसार की किताबें, संसार की लाइब्रेरी, संसार के शास्त्र, कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ, वेद, शास्त्र, बहुत कुछ है। आपको केवल अपने आप को पढ़ना है। मैंने पहले ही कहा आज सत्संग में, ये आप हमारी अपनी कहानी है, दूसरों की नहीं है। अगर दूसरों ने साक्षात करके उसे लिखा है, तो तुम भी अपने आप को साक्षात करके लिख दो। ये हम सबकी व्यक्तिगत कहानी है। हम अपनी कहानी को दूसरे की कहानी से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जुड़ेगी ही नहीं। क्योंकि मेरा भी अनुभूति वही होगी, और जो अपनी कहानी पढ़ेगा उसकी भी वही होगी। फिर ग्रंथ अलग कैसे होंगे? फिर तो एक ही ग्रंथ होना चाहिए ना। जब हमारे भीतर एक ही आत्म की शक्ति बैठी है, तो फिर हाँ, शाखाएं अलग हो सकती हैं दरख्त की, लेकिन तना तो एक ही होगा। शाखाएं 100 हो सकती हैं, फल भी हजारों लग सकते हैं, लेकिन उसका जो सीधा तना है वो एक ही है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, यहाँ मूलाधार से लेकर यहाँ तक एक ही है। हाँ, उसकी शाखाएं बहुत हैं, उसी से जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम है हमारे शरीर का। और जो ऊपर का हिस्सा है वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है, इसलिए वहाँ सब कुछ फ्री है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भृकुटी तक पहुँचने के लिए आपको प्रयास करना है। उसके बाद आपका ध्यान, आपकी समाधि, आपका ज्ञान, ये भीतर से प्रकट होता है। लेकिन अकेले बिना गुरु के इसको सफ़र को करना थोड़ा कठिन है, ज़्यादा कठिन भी है और थोड़ा कठिन भी है। अगर आप दत्तचित्त होकर लीन हो जाते हो इसमें, कोई किसी की परवाह नहीं, तो इतनी बड़ी जो रचना है वो आकर आपके पास आपको पूर्ण ज्ञान दे देगी। लेकिन इंसान इतना उलझा हुआ है कि वो अपने समाज में, अपनी नींद में, अपनी गफलत में
24 घंटे गुजार देता है। इसलिए जब वो 24 घंटे इसी नींद में, इसी गफलत में, इसी मान्यताओं में, इन्हीं कहानियों में, इन्हीं अलग अलग पखंडों में गुजार देगा, तो फिर वो पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जब वो पीछे नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने आप को पढ़ने में सफल नहीं हो पाएंगे। वो कैसे हो जाता है? सूरज निकला है, बादल छा गए हैं, अगर बादल नहीं हटेंगे तो सूरज दिखेगा ही नहीं। थोड़ी सी कभी बादल हटा, झलका आ गई, बादल छा गए, सूरज फिर गायब। इसी तरह से ये तो मैं प्रकृति के बादलों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने तो बादलों का घना अंधेरा अपने भीतर 24 घंटे रखा हुआ है। और किनकी वजह से? जो उनके साथ जुड़कर, जो आपके है ही नहीं, वो आपके कुछ समय के साथी जरूर हैं, लेकिन आपके साथ जाने वाला एक भी नहीं है। आपके साथ अकेले यात्रा है। ये आपकी यात्रा अकेले की यात्रा है। संसार में बहुत लोग मिलेंगे, बहुत दोस्त मिलेंगे, बहुत मित्र मिलेंगे, बहुत शत्रु भी बनाओगे तो मिल जाएंगे, लेकिन उनमें जाने वाला कोई नहीं है। इसलिए अकेले की यात्रा है, व्यक्तिगत यात्रा है, हम सब की ये एकांत की कहानी है, इंडिविजुअल है। क्यों कि सनातन जो है वो एक है, इसलिए कहानी भी एक है। लेकिन हमने, कोई कहता मैं हिंदू हूँ, कोई कहता मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता मैं सिख हूँ, कोई कहता मैं ईसाई हूँ, कोई कहता मैं जैन हूँ, कोई कहता मैं बौद्ध हूँ, कोई कहता मैं राजपूत हूँ, कोई कहता मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता मैं वैश्य हूँ, कोई शूद्र। ये जितनी प्रतिक्रियाएँ ज़्यादा से ज़्यादा बनती जा रही हैं, उतने ही हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं, किसी और अपने आप से। धोखा हम किसी को नहीं दे रहे हैं, धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं हम बहुत चालाक हैं, हमने उसे बेवकूफ़ बना लिया। हमारी बुद्धि बड़ी तेज़ है, हमने उसको देखो कैसे काबू कर लिया मेरा दिमाग। लेकिन बंधुओं, तुम किसी को काबू नहीं कर पाओगे। जब भी दिक्कत खड़ी करोगे किसी के लिए, वो दिक्कत आपके लिए ही खड़ी हो जाओगी। रेसिप्रोकल है ना यहाँ सब कुछ। हमने साइंस में पढ़ा था, शायद 9th की बात है, 9th या 10th में, प्रकृति में एक न्यूटन का लॉ। न्यूटन एक साइंटिस्ट हुआ है जिसका एक लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और वो लॉ ये बताता है कि हम जितनी शक्ति से किसी पर जो चीज़ फेंकेंगे, उतनी ही शक्ति से वो रिवर्स हम पर आ जाएगी। तो जब ये कुदरत का कानून है, इसको तुम कैसे हटा पाओगे? या तो फिर कुदरत से परे चले जाओ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपके कानून, आपके कर्म किस दिन भस्म हो जाएंगे? जिस दिन तुम पिंड से ऊपर अपनी ऊर्जा को ले जाओगे, फिर ये ला आप पर लागू नहीं होंगे। उस दिन आप मुक्त हो। लेकिन जब तक वहां नहीं जाते हो, ये सारे कर्म बंधन के ला हर एक पर लागू होंगे जो इस धरती पर आया हुआ है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है इन कानूनों से मुक्त होने के लिए, जिसको हम निर्वाण कहते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसको हम सच्ची आज़ादी भी कहते हैं। ये ऑप्शन केवल इंसान के पास है, और किसी भी, जहाँ धरती पर जितने भी प्राणी हैं, किसी के पास ये शक्ति नहीं है। आपके पास है। आपके पास होते हुए भी आप अगर इसका
लाभ अपने जीवन में नहीं उठाते हो, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। पाप उनकी परिभाषा क्या है, यही कि अगर तुम इस धरती पर आए हो तो अपने आप को रियलाइज़ नहीं करते हो मैं कौन हूँ, तो आप इस आवागमन के चक्कर में फंसे रहोगे, दुखी रहोगे, और दुखी ही नरक है। पाप क्या है, पाप कहते नरक है, पुण्य जो है कहते स्वर्ग है। तो फिर धरती पर भी आप आओगे तो एक साइड में पुण्य है, एक पाप है। अपने आप को जानना नहीं पाप है, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा पुण्य है। बाकी पुण्य जो है वो लेन देन के है। मैंने पहले ही बताया कि भ्रिकुटी के नीचे अगर आप कोई भी कार्य करते हो, दान देते हो, खाना खिलाते हो, किसी को चीज़ देते हो, वो वापस मिल जाएगी। जितनी दोगे उतनी मिल जाएगी, कई बार उससे डबल भी मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। और कई बार आप सोचते हो मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठहर के मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। एक के बजाय 1000 भी मिल सकती है। कैसे? आप आम का पौधा लगा दीजिए, एक गुली लगा दीजिए, हजारों आम मिलेंगे उससे। और कभी कभी हो सकता है उसको फल ही ना लगे। फल ना लगेगा तो क्या मिलेगा, फिर वो लकड़ी तो फिर भी मिल जाएगी आपको जलाने के लिए। तो इसलिए प्रकृति किसी का उधार नहीं रखती है। ज़मीन में एक दाना लगाते हो, कितने वापस मिलते हैं, फिर उनका सिस्टम कैरी ऑन चलता रहता है। लेकिन हम जिस काम के लिए इस धरती पर जन्म लिया है वो कार्य तो कर नहीं रहे हो। बच्चा पैदा हुआ, वो उसको थोड़ी सी शिक्षा, आज के युग में शिक्षा बड़ी ज़रूरी हो गई है, पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी। तो ये संसार की रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ती है वैसे सिस्टम बदलता है, वैसे ही कानून बदलते हैं। लेकिन उसका कानून नहीं बदला है, वो वही है, कहता मैं कौन हूँ। वो आज भी मैं कौन हूँ, एक आत्म की शक्ति है, एक ऊर्जा है जिसको कोई पकड़ नहीं सकता है। एक ऐसी ऊर्जा है जिसने पूरी दुनिया को रचा है। आप कहते हो किसी ने पत्थर को तराश के भगवान बना दिया, किसी ने मूर्ति को भगवान। देखो वो आपने बनाई है, स्वयं कोई मूर्ति नहीं बनी, स्वयं कोई पत्थर को तराशे बिना भगवान नहीं बनाया, इंसान ने बनाया ना। तो वो उसकी एक कल्पना है। मैंने कहा कल्पना सदैव सत्य नहीं होती है, किसी लेवल तक तो ठीक है, उसके आगे वो कल्पना छोड़नी पड़ेगी अगर आपको सच को जानना है। अगर कल्पना में फंस गए तो आपको वहाँ ही मज़ा मिलेगा, वहाँ ही कई बार, क्योंकि ये सारी जड़ प्रवृत्ति है ना, तो माया भी जड़ है। फिर वहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, जड़ किसी भी तरीके से किसी की भक्ति करते हो आप तो वहाँ से पैसा मिलता है। फिर आप कहते हो वाह ये तो भगवान ने मेरे को देखो कितना खुश कर दिया, मैं तो इसी को। ऐसा मत मानिए, अपने चंद सिक्कों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये मुजस्मे मत खड़े कीजिए। अगर आपने स्वार्थ के लिए भजन करना है, किसी चीज़ का स्वार्थ, भाई उसने धरती आप सबको दी है ना, सबको दी है, तो धरती से जो मर्जी ले लीजिए आप। वो पैदा करना आपका काम है, उसके लिए दिमाग दिया है, उसके लिए बुद्धि दी है, उसके लिए शरीर दिया है। वो तुम शरीर के रहते हुए, शरीर की ज़रूरत है उसको प्राप्त कर लो तो शरीर चलेगा, और शरीर के रहते हुए ही तुम उस ऊर्जा को जान सकते हो, उस परमात्मा को जान सकते हो जो हम सबके भीतर है। शरीर की इम्पॉर्टेंट जो महत्ता इसलिए है कि इसके होते हुए हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। ये शरीर उससे चलता है, लेकिन ये जब तक चलेगा तब तक हम उसके साथ, हमारे पास समय है जुड़ने के लिए। उसके बाद जब चला गया तो फिर क्या, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर चंद दिन
आपके वाकफ़ लोग, आपको जानने वाले कहेंगे वो था यार, चला गया, बस वापस नहीं ला सकते, कह सकते हैं। तो वापस आने के लिए फिर आपका जो जितना भी सिस्टम है, जो जीवन में आपने कमाई की है, वही आपको लाएगा, वही गति देगा। गति रहती तभी रह पाओगे जब आपके भीतर शब्द चल रहा है 24 घंटे, ओम सोम अहम ब्रह्मस्मि। ये अगर अपने आप चल रहा है तो यही गतिशीलता जो है, ये आपके स्थूल को, आपके सूक्ष्म को, आपके कारण को और फिर अकारण में भी चली जाती है। बड़ा सिंपल सरल रास्ता है, लेकिन चलने के लिए बड़ा दृढ़ विश्वास, बड़ा धैर्य, सब्र, संतोष, एकाग्रता, लगन, पंक्चुअलिटी, ईमानदारी, सेवा भाव, ये सब कुछ हमारे ही भीतर है। इसलिए ये सब भीतर है तो किसकी कहाँ ज़रूरत है। हमारे पास कोई चीज़ है तो अगर हमको ये नहीं पता है इसको इस्तेमाल करना कहाँ है, तो फिर तो बेकार है वो, हम भी बेकार हो जाएंगे, वो चीज़ भी बेकार हो जाएगी। इसलिए इन सारी चीज़ों का कहाँ किसका इस्तेमाल करना है कीजिए, जीवन को सफल बनाइए और अपने आप को जानिए। तो आज का सत्संग मैंने सुनाया, आपने बड़े प्यार से सुना, इसलिए आपके भीतर आत्म की शक्ति को मेरा नमस्कार। ओ